दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ देने वाले हैं। ये बात उन्होंने खुलेआम कह दी है और इसके साथ ही कुछ और भी दल हैं जो इस चुनाव में खेल करने वाले हैं। और कौन से दल खुले तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ओवैसी ने किसके कहने पर यह फैसला लिया है। ओवैसी का कहना है कि वो और उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को अपना वोट देंगे। ओवैसी का दावा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उनसे इंडिया ब्लॉक का साथ देने की गुजारिश की है। सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं जो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को टक्कर देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए ओवैसी ने लिखा, तेलंगाना के सीएम कार्यालय ने आज मुझसे बात की और उपराष्ट्रपति चुनाव में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने की गुजारिश की है। जस्टिस रेड्डी हैदराबादी होने के साथ साथ माननीय न्यायाधीश रहे हैं, इसलिए एआईएमआईएम उन्हें समर्थन देने को तैयार है। मैंने जस्टिस रेड्डी से बात करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। दोस्तों, एनडीए के पास चुनाव में जीत के लिए जरूरी 391 वोट से 31 वोट ज्यादा है। वहीं इंडिया ब्लॉक के पास 324 वोट हैं। ऐसे में एनडीए की जीत में कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन एनडीए सबसे ज्यादा घबराया हुआ भी है क्योंकि ये उनकी अस्मिता की लड़ाई बन चुकी है। जिस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले हलचलें हो रही हैं, वो ये दिखा रही हैं कि एनडीए में असंतोष की स्थिति है। ये चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए की बजाय दक्षिण बनाम दक्षिण हो चुका है और इसी चीज ने सांसदों में मनमर्जी से वोट देने के चांसेस भी बढ़ा दिए हैं। ओवैसी ने भी हैदराबादी यानी कि क्षेत्रीयता के बेस पर ही वोट देने की बात कही है। ऐसे में बहुत से ऐसे सांसद हैं जो सुदर्शन रेड्डी को जिताना चाहते हैं क्योंकि वो तेलुगु भाषी है और जुडिशरी में उनका अहम रोल भी है। नायडू के तो वो काफी पुराने दोस्त भी हैं क्योंकि जब वो वकील हुआ करते थे तब उन्होंने कई बार नायडू के केसों को संभाला है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यूं तो बहुत बोरिंग होता है, लेकिन इस बार की बात ही कुछ अलग है। पिछले दिनों हुए एक घटनाक्रम ने इसे बहुत ही रोचक बना दिया है। फिर चाहे वो धनखड़ ने जिस तरह से इस्तीफा दिया उसकी बात हो या फिर जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पर राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई। छोटे से क्लब के चुनाव में रूडी की 100 से ज्यादा वोटों से जीत हुई है, वो भी तब जब संजीव बालियान का समर्थन अमित शाह और जेपी नड्डा कर रहे थे। इस चुनाव में सोनिया गांधी के समर्थन के साथ साथ क्या भाजपा सांसदों ने क्रॉस वोटिंग भी की थी, ये सवाल है। दूसरी तरफ एक दो बार रूडी संसद में राहुल से हाथ मिलाते हुए भी नजर आए थे। यूं तो एनडीए उम्मीदवार के सामने जीत का कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर गठबंधन और सरकार की मजबूती को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे। इसमें यह देखना है कि कौन सा गठबंधन अपनी निर्धारित संख्या से ज्यादा वोटिंग करा सकता है। कुल 782 वोटों में से 48 वोट ऐसे हैं जो ना कि एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया के साथ। ओवैसी के अलावा भी कुछ दल हैं जो इंडिया का साथ दे सकते हैं। इनमें स्टालिन की डीएमके, केसीआर की बीआरएस और नायडू के भी कुछ सांसद शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, कई दल इस चुनाव में खेल करने की ताकत रखते हैं और उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मोदी को एनडीए सांसदों की बैठक बुलानी पड़ रही है। नाराज दलों में चिराग, शिंदे, अनुप्रिया जैन, ये सब शामिल हैं। ऐसे में देखना होगा किसके पास कितने वोट आते हैं, क्योंकि ये चुनाव जीत हार से ज्यादा अस्मिता का है, वोट जुटाने का है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।